अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज के दौर में तस्वीर इतनी आम हो चुकी है कि लोग अपनी एक एक हरकत की तस्वीर लेके रखते हैं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि लैट्रिन में जाकर के तस्वीरें नहीं बनाते, बाकी तो उनका खड़ा होना, बैठना, खाना पीना, हंसना, लेटना, चलना और फिरना, तस्वीरों पर तस्वीरें बन रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद और फरमान है, इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून। रोज़े क़ियामत सख्त तरीन अजाब होगा तस्वीर कशी करने वालों को। अब यहाँ पर दो अजहान हमारे सामने आते हैं। एक तो वो कि जो शौकिया तस्वीर खिंचवा रहे हैं, यकीनन ये शौकिया तस्वीर इस हुक्म में आएगी कि इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून। और एक मजबूरी के तहत कि मीडिया के ऊपर आकर उलमाए सू, बुरे लोग, ये कुरान पाक की आयत पढ़ के गलत तर्जुमा, गलत मतलब निकाल के लोगों को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, शिरक करवा रहे हैं, बिदआत करवा रहे हैं, खुराफात करवा रहे हैं। कुरान पाक की आयतें लेके, अहादीस लेकर के उनकी तरदीद कौन करेगा? मुझे याद है डॉक्टर इसरार अहमद साहब आज से तकरीबन 25 साल कबल दुबई में तशरीफ लाए थे और मैं दुबई से 120 किलोमीटर के फासले पर रहता था। जब मैंने सुना तो उनकी तकरीर सुनने के लिए गया। इत्तेफाक की बात है कि किसी ने ये सवाल उनके पास भेज दिया कि आया इस्लाम में तस्वीर जायज़ है या नाजायज़? अगर जायज़ है तो क्या दलील है, और अगर नाजायज़ है तो आपकी मूवी क्यों बन रही है? सवाल बड़ा उम्दा किया उसने और डॉक्टर साहब ने जवाब भी बड़ा उम्दा दिया। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मेरी मालूमात के मुताबिक तस्वीर इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब दूसरा आपका ये सवाल कि फिर आपकी मूवी क्यों बन रही है, तो ये सिर्फ इसलिए कि हम अपनी मस्जिदों में, अपने मकतबा फ़िक्र के अंदर लोगों को जो सुनाते हैं वो सुन सुन के सुन हुए होते हैं और चंद ही लोग होते हैं। लेकिन मीडिया को पर आकर के जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कुरान के गलत मतालिब बताए जा रहे हैं, हदीस को बिगाड़ कर के लोगों के सामने पेश करते हुए और लोगों को, अवाम को जहन्नम में धकेला जा रहा है। ये उलमा का फर्ज बनता है कि वो भी मीडिया के ऊपर आए और लोगों को हक बात बताएं। मीडिया पर आएंगे तो तस्वीर तो बनेगी ना। तो डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि कराहियत के साथ हमारी ये मूवी बन रही है, वो भी ये आदि, ताकि हक बात लोगों तक पहुंच जाए। हमें शौक नहीं है ये मूवी बनवाने का। वाकई में बात बड़ी उम्दा की और सोने पर सुहागे वाली बात उन्होंने करी, मेरे दिल को लगी। इसी तरह से शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा चकले में चले गए। अगर आज का कोई मौलवी, हम अपनी मस्जिद के इमाम को, खतीब को अगर ये देख लें कि जी ये चकले से बाहर निकल रहा है, तो मार मार के बुरा हाल कर देंगे। उसके पीछे नमाज पढ़नी तो दूर की बात रही। लेकिन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह चकले में गए थे। क्यों गए थे, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। वहाँ जाकर के उन्होंने तमाम ख़वातीन से कहा कि तुम्हारी एक रात की कितनी फीस है? कहा जी इतनी है। कहा मैं डबल दूंगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो तुमने करना है। उनको तो पैसा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमें मंजूर है। कहा तुम मेरे साथ चलो। सबको आप अपनी मस्जिद में लेकर के आ गए और जो गुसल खाने बने हुए थे, कहा यहाँ सब गुसल करके आओ। वो गुसल करके आ गई। कहा 2 रकात नमाज पढ़ो। कहने लगी हमने तो पता ही नहीं हमें नमाज किसको कहते हैं, हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, हमें नहीं आती नमाज। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने सजदा करके दिखाया, इस तरह से सजदे में जाओ और अल्लाह से सिर्फ इतनी दुआ करो कि या अल्लाह शाह वलीउल्लाह जो मांग रहा है वो इसको दे दे। ये तो कर सकती हो? हाँ जी हम कर सकते हैं।
ساری عورتیں اپنے سجدے میں پڑ گئی اور یہ دعا کر رہی ہیں، اور ادھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نفل پڑھی انہوں نے اور اللہ سے دعا کری، یا اللہ اتنی تو طاقت میں رکھتا تھا کہ ان کو تیرے در تک لے آیا، لیکن ان کے دلوں کو پھیرنا میرے بس کی بات نہیں، یا اللہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے، ایمان ان کے اندر اجاگر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی دعا قبول کری کہ نماز کے بعد، دعا کے بعد آپ نے ان کو واضح و نصیحت کری، قبر یاد دلائی، فکر آخرت یاد دلائی، سارا کچھ بتایا۔ ساری کی ساری خواتین توبہ کر لی انہوں نے، اب ان کو نماز سکھائی گئی اور وہ چکلا چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں گئیں اور مسجدوں میں آنا شروع کر دیا، انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات لینا شروع کر دی۔ دیکھیے گئے تو بڑی بری جگہ کے اوپر تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن مقصد نیک تھا، اس لیے اس پر پکڑ اور گرفت نہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی عالم کو شوق نہ ہو اپنی تصویریں اتروانے کا، بلکہ صرف دین کی اشاعت کرنا اس کا مقصود ہو اور کراہیت کے ساتھ وہ یہ اس کی مووی بن رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس پر پکڑ اور گرفت نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ جو لوگ شوقیہ تصویریں اترواتے ہیں ان کے اوپر یہ حدیث بالکل فٹ ہوتی ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، تصویر کشی کرنے والوں کو روز قیامت سخت ترین عذاب ہوگا۔ ایک اور گروہ سامنے آ گیا، اجی وہ تو یہ کیمرے کی تصویر ہے، وہاں حدیث میں تو منع ہے، وہ تو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے۔ اللہ تو جانتا تھا نا کہ ہاں یہ کیمرے سے بھی تصویریں بننی شروع ہو جائیں گی، ہاتھ سے نہیں بنیں گے، تو کیمرہ بغیر ہاتھ کے ہلائے چل پڑتا ہے خود ہی۔ ہاتھ کا اس میں کمال ہے، پھر کیمرے کا کمال ہے۔ تصویر تو تصویر ہے۔ کبھی آپ نے یہ کہا کہ جی اپنے پاسپورٹ کے اوپر آپ اپنا عکس لگا دیں، کوئی نہیں سمجھے گا۔ تصویر لگائیں، آپ تصویر لے کر کے آئیں تو اس کو تصویر کہا جاتا ہے، لہذا شوقیہ تصویر اتروانا جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر نیکی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیکی کو شیئر کرتے ہوئے آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو بھی اس کے مطابق عمل کریں اس کا اجر و ثواب جتنا ان کو مل رہا ہے وہ ہمارے کھاتے میں بھی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔